मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वाक़या बदर के दिबाचे के हवाले से चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामी तारीख़ का सीरतुन नबी के अंदर ये बहुत अहम वाक़या है और इसलिए कदर तफसीलात से इसको आपके सामने रख रहे हैं। यही वो मार्का हक व बातिल है जिसने क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींची कि अब क़यामत तक के लिए बातिल वादे हो गया और हक वादे हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो नौ उम्र सहाबा को वापस भेजा, सफ़र में आगे चलने लगे। गुज़िश्ता खुतबा में आपके सामने रखा था कि बरा बिन आज़िब को और अब्दुल्ला बिन उमर को कम उम्री की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से वापस भेजा। जब आगे चले, अब यहाँ पर कुछ फ़िक़ही अबवाब भी इस वाक़े के अंदर पोशीदा हैं और इस वाक़े के हवाले से इससे मिलते जुलते वाक़यात का आपके सामने पहले भी तज़किरा किया था। पहली बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने लगे, एक बहुत बड़ा बहादुर, एक बहुत बड़ा पहलवान, एक बहुत बड़ा जंगजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पास आया और वो है था मुशरिक और आके कहने लगा, मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूं, जो भी मामला होगा, अगर आप काफिले तक पहुंच जाएंगे मैं भी अपना शेयर मांग लूंगा। लड़ाई हो गई तो मैं बहादुर हूं, जरी हूं, सिपा सलार हूं, पूरा अरब मेरी महारत को जानता है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, क्या तू अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लेके आकर मेरी मदद करेगा? कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फर्ज फइन्नी लन अस्ताईन बिमुशरिकिन। अब यहां पर एक फिक़ही कायदा बयान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, आपको मैंने बतलाया था, उस वक्त एक मुशरिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्तों का जो माहिर और गाइड था, नबी करीम के हमरा था। ये क्या मामला हुआ कि एक जगह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक से मदद ली और सफर के अंदर उसको अपने साथ लिया और कुछ ही देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फ़इन्नी, मैं लन अस्ताईन बिमुशरिकिन, मैं मुशरिक की मदद नहीं लूंगा। ये क्या वाक़या? ये आपस में बज़ाहिर तारुद मालूम होता है दोनों हदीसों के माबैन। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, मैं अक्सर आपके सामने कहता हूं, दुनिया में कोई हदीस कुरान के साथ नहीं टकराती, आपकी अकल टकराती है। आपने उलमा से पूछे नहीं, आपने घर बैठ के कह दिया ये टकरा रही है, आपकी अकल टकरा रही है। इसी तरह कोई हदीस भी दूसरी हदीस से नहीं टकराती, आपने उलमा से पूछा नहीं है कि इनके दरमियान तत्बीक क्या, मुताबिकत क्या है। हाँ, पहले वाक़े के अंदर मैंने आपके सामने तफसील से ये बात रखी थी, जो किसी अमूर का माहर हो, किसी खास फन का माहर हो, उससे मदद ली जा सकती है। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है या काफिर है। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तेरे से मदद नहीं लूंगा, इसकी एक खास वजह। वहां पे सिर्फ उसने गाइडेंस करनी थी, रास्ते बतलाने की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआवजा तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी महारत के इवज मुआवजा देके उससे सिर्फ गाइडेंस ले रहे थे। यहां पे मामला ये है कि यहां पे तलवारें बेनियाम होनी है, यहां पे वो असबियत जाग सकती है तो मुशरिक, और मुशरिक सामने खड़ा है और यहां पे मुसलमान खड़े हैं और इस शिरक की बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारी जंग बपा हो रही है। यहां पे ये इम्कान मौजूद था कि मुशरिक के जज्बात उस वक्त भड़क सकते हैं, कहीं वो मुसलमानों से गद्दारी ना कर दे और अपने ही कुंबे और कबीले की हमायत ना कर दे। यहां दो बातों में मामूली सा फर्क है कि किस हद तक मदद लेनी चाहिए और किस हद तक ये इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। वो फिर आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लेके आता? कहा नहीं। फिर आया, तीसरी मरतबा आया, अब के उसका दिल पलट चुका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और लश्कर की आदात अतवार देके कहने लगा, मैं आपके ऊपर भी और अल्लाह के ऊपर भी ईमान लेके आता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तू हमारे लश्कर में शामिल हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने लश्कर में शामिल किया। मुसलमानों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब आपको बतलाया था कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, वो अपना तिजारती काफिला लेके जा रहे थे, लेकिन वो बड़े ज़ीरक और समझदार थे। बार बार उनको इतला मिल चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले के हमरा मेरे तिजारती काफिले के पीछे आ चुके हैं। यहां तक कि अबू सुफियान अपने तिजारती काफिले से पीछे पीछे बदर के मकाम तक भी पहुंचा और वहां पे उसने ऊंट की मेंगनी को खोला, चेक किया, उसमें से खजूर की एक गिटक निकली
तो वो कहने लगा अल्लाह की कसम ये तो यसरब का चारा है। और ये उनकी जहानत के ऊपर भी और उनकी मामला फहमी के ऊपर भी दलील देती है कि मदीना की खजूर की गुठली को पहचान गए और फौरी अपने तिजारती काफिले को कहा तुम साहिल समुंदर की तरफ चल पड़ो। लेकिन साथ दूसरा इंतजाम भी किया, क्या? जमजम बिन अमर गिफारी को मक्का भेजा, कहा काफिले को मैं समुंदर की तरफ लेके जा रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी बदर के करीब पहुंच चुके हैं। मैंने उनके ऊंट की मेंगनियों से पहचान लिया ये वही लश्कर है जो हमारे ताकुब में आ रहा है। जमजम बिन अमर गिफारी को मक्का भेजा मदद लेने के लिए, अपना तिजारती काफिला साहिल समुंदर की तरफ रवाना कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौरान जो मामलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन यह मामला बड़ा अहम है। जमजम बिन अमर गिफारी ने जो तरतीब इख्तियार की, जो अंदाज इख्तियार किया, हकीकत है तारीख के अंदर, सीरत के अंदर यह बात लिखी है कि उसने बहुत मुतासर कुन तरीके से जनाब अबू सुफियान का पैगाम, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे हुए, मक्का में दिया। किस तरह? वो गया अपने ऊंट की नाक को चीर दिया, ऊंट की नाक से खून निकल रहा है, अपनी कमीज को आगे और पीछे से फाड़ लिया, कजावे को ऊंट के ऊपर उल्टा डाल लिया और कहा है कुरैश मक्का के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी तुम्हारे तिजारती माल को लेने के लिए बस करीब है कि आन पहुंचे हैं। और अरबी में एक फुसहा तकरीर की, जो अरबी जानते हैं सिर्फ वही इससे महदूद हो सकते हैं। कहने लगा और मुझे यकीन है तुम अपने काफिले को बचा नहीं पाओगे। कुरैश मक्का के अंदर आग लग गई, भड़क उठी, ये कैसी बातें कर रहा है। एक तो हमें आके इतला दे रहा है कि हमारा तिजारती माल उनके हाथ लगने लगा और साथ कह रहा है तुम नहीं उनको बचा सकते। अब बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी पहुंचे के पहुंचे। अब अगर अपने तिजारती काफिलों को बचाना है तो तेजी से ऊंट की पुश्तों पे और घोड़ों के ऊपर सवार होकर उस काफिले की मदद को पहुंच जाओ। ये अंदाज, उसने इस अंदाज में तकरीर की कि कुरैश मक्का के जज्बात भड़क उठे और सारे के सारे जंग के लिए तैयार हो गए। अब यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिल गई कि कुफार मक्का इस तिजारती काफिले को बचाने के लिए, जंग करने के लिए मक्का से निकल रहे हैं। नबी करीम बदर के करीब हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजीद जनाब अबू सुफियान के काफिले का ताकुब करना चाहा तो पता चला वो तो रास्ता बदल के अब साहिल समुंदर की तरफ चल पड़े हैं। गोया ये तिजारती काफिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरस से बाहर निकल गया। अब अबू सुफियान ने दोबारा पैगाम भेजा कि मेरा तिजारती जो काफिला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साथियों की दस्तरस से बाहर निकल चुका है, अब तुम ना आओ मुझे बचाने, मैं अन करीब मक्का में पहुंचने वाला हूं, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं रही। यह पैगाम दोबारा पहुंचा दिया, लेकिन वहां पे जंग की तैयारी हो चुकी थी और कुरैश मक्का निकल चुके थे। उन्होंने अबू सुफियान का यह पैगाम सुना, समझा, और उनके काफिले के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं थे चाहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के साथ जंग हो जाए, नहीं थे चाहते। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबिया के बारे में यह कह दिया था, आज के दिन इस सुरख ऊंट वाले के पास खैर है, अगर इसके लश्कर वाले, इसके कबीले वाले आज इसकी बात मान जाएं तो क़यामत तक के लिए इस जिल्लत और रुसवाई से बच जाएंगे। और उतबा बिन रबिया क्या कहता था, मुझे अब कोई वजह समझ नहीं आ रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लश्कर से लड़ने की। अबू जहल क्यों बजिद है, क्यों जिद कर रहा है? अब तो हमारा काफिला बच गया, हमारा तो मकसद सिर्फ अपने काफिले को बचाना था। अबू जहल ने उस वक्त कहा नहीं, अब हमें अपने इस मुआशी रस्ते को हमेशा के लिए मजबूत करना है। आज वो आए हैं, कल फिर काफिला आएगा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी निकलेंगे, फिर रोक देंगे। अब हमें एक ही मर्तबा ये फाइनल कर लेना चाहिए और हमें जंग कर लेनी चाहिए। गोया कुरैश मक्का के अंदर भी बाज लोग ऐसे थे, उमैया बिन हलफ भी हकीकत में नहीं था चाहता। अबू जहल ने उसके पास भी उकबा बिन अबी मुईद को भेजा था और वो ऊद की अंगीठी जलाता हुआ उमैया बिन हलफ के पास आया और कहने लगा औरतों की तरह ये खुशबू लगा ले, औरतों की तरह ताना दिया। तो उमैया बिन हलफ जो उस वक्त बूढ़ी उम्र का हो चुका था, उसकी गैरत ने जोश मारा और उसने भी ऊंट लिया। गोया अबू जहल ने बड़ी टेक्निक के साथ कुफारे मक्का और कुरैश मक्का को इस जंग के ऊपर मजबूर किया
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लश्कर के हवाल हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद ऐसे वाकयात, ऐसी चीजें पेश आई कि कुफार के लश्कर के अंदर आपस में फूट जरूर पड़ गई। नंबर एक बात जहीम बिन सलत का हाब, नंबर दूसरी बात आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब का हाब। ये दो हाब सीरतुन नबी के अंदर बड़े मारूफ हैं। इन दोनों ने एक तरह के हाब देखे। आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हाब में देखा कि एक शख्स आया है और उसने आके अपने ऊंट की सवारी के ऊपर आया है और एक पहाड़ की चोटी से एक पत्थर फेंका है। वो पत्थर पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ आ रहा है और रेजा रेजा हो गया है। अब जब वो रेजा रेजा हुआ है तो उसकी जो कंकरी हैं वो कुरैश में से हर एक के घर में गिर गई हैं और उसके जो असरात हैं वो मैंने बड़े बुरे देखे हैं। ये मशहूर जनाब आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब का ख्वाब है। जब ये ख्वाब उन्होंने सुनाया तो अबू जहल ने क्या जुमला कहा। अबू जहल ने कहा अब्दुल मुत्तलिब में पहले, बनु अब्दुल मुत्तलिब में पहले एक नबी हुआ करता था, अब नबिया भी पैदा हो गई है। यह तुम्हें डराने के लिए इस तरह के ख्वाब सुनाती है, यह तुम्हें डराने के लिए ऐसे ख्वाब सुनाती है। और यह मरूफ वाकया जिसने तफसील से पढ़ना हो तो अब्बास को बड़ा गुस्सा लगा और उन्होंने कहा पहले तूने हमारे बनु अब्दुल मुत्तलिब के मर्दों को यहां से निकाल दिया, अब तू हमारी औरतों के बारे में भी बकवास करता है, अपनी जुबान को लगाम दे। खैर एक ये ख्वाब था जिसकी वजह से कुफार के दिलों के अंदर हैबत बैठ गई। फिर जहीम बिन सलत ने ऐसा ही एक ख्वाब देखा और उसने क्या देखा, एक ऊंट है, एक घोड़ा है, वो उतरा है, ऊंट की गर्दन में एक तीर लगा है, वहां से खून का फवारा निकला है और घोड़े वाला कह रहा है उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, रबिया मारा गया, अबू जहल मारा गया, उमैया बिन हलफ मारा गया। यह ख्वाब है। इसका जवाब भी अबू जहल ने यही दिया कि बनु अब्दुल मुत्तलिब में एक और नबी पैदा होने लगा, ये तुम्हें डराने के लिए कह रहे हैं। हत्ता के उमैया बिन हलफ को एक बंदे ने आके कहा कि साद बिन मुआज की वो बात याद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने तुझे बतलाई थी कि तू मुसलमानों के लश्कर के हाथ से मारा जाएगा। ये तीन ऐसी बातें थी कि कुफारे मक्का के लश्कर के अंदर ये बातें फैल गई कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब जंग नहीं करनी चाहिए, तजारती काफिला बचाना था, वो बचा लिया। ये अबू जहल हमें मजबूर कर रहा है। खैर अबू जहल ने उनको मजबूर किया, इसरार किया और अपने साथ दोस्तियों का वास्ता दिया वगैरह। और एक बात याद रखिएगा, यहां पे अबू जहल ने मक्का से निकलते हुए भी एक दुआ की थी जो अपने लिए उसके लिए बद्दुआ थी। और दो बातें अबू जहल की बड़ी अहम है इस पूरे वाक्य के अंदर। एक, जब अबू जहल ने 1000 के करीब लश्कर को निकाला था तो उनके जो हलीफ थे कुरैश मक्का के, उनमें से बाद उसके पास आए और कहने लगे कि हम भी तेरी मदद को चलते हैं, तेरे साथ हो लेते हैं। तो अबू जहल ने उस वक्त कहा था अगर तो मैं अल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है तो दुनिया के सारे लश्कर भी मिल जाएं, कोई मुझे फतह नहीं दिलवा सकता। यहां पे इन बातों के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का रब ताला से वाकिफ थे, अल्लाह से वाकिफ थे। असल इख्तिलाफ शिरक का था, असल इख्तिलाफ तौहीद उलूहियत का था, तौहीद रबूबियत के अंदर इख्तिलाफ कोई नहीं था। यह बात मैं बारहा आपके सामने रख चुका हूं और कहने लगा अगर मैं उस रब के खिलाफ और उस अल्लाह के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा तो मेरा यह 1000 का लश्कर फप्ती कसते हुए वो चंद 100 के लश्कर को बुरी तरह तहस नहस कर देगा, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। या फिर दुआ करने लगा अल्लाह से दुआ करने लगा, अल्लाह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे में सच्चे हैं तो मुझे हलाक कर दें, और अगर झूठे हैं तो मुआद अल्लाह कहने लगा जो सिला रहमी को तोड़ने वाला है, जो नया दीन बददीनियत के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहने लगा जो नया दीन और बेदीनी को लेके आया है उसको यहां पे गारत कर देना। इन तस्तफ्तिहु फकद जाकुमुल फतहु, कुरान पाक की पूरी आयत अबू जहल के इस मुकालमे के जवाब में अल्लाह ताला ने नाजिल की कि जिस चीज का तुम वादा मांगते हो वो वादा आन पहुंचा है। इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम, अबू जहल अगर तुम रुक जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तऊदू नऊद, और अगर तुम आओगे तो आओ, अपने
रब के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के साथ मुकाबला कर दो, तुम्हारा लश्कर जितना चाहे मर्दी बड़ा हो जाए। वलो कासुरत के भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अगर तेरा लश्कर जितना मर्दी बड़ा हो जाए, तू अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकता, तू मोमिनीन को शिकस्त नहीं दे सकता। वअन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों के साथ है। ये कफियात थी कुफार के लश्कर की कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और 200 घुड़सवार। लश्कर मदीना में कितने घुड़सवार हैं? 2। कितने घुड़सवार हैं? 2। और कुफार के लश्कर में 200। यहां पे 70 ऊंट हैं, वहां पे सैकड़ों ऊंट हैं जिनकी तादाद अनगिनत है। 2 के मुकाबले में 200 घुड़सवार हैं, 70 ऊंटों के मुकाबले में सैकड़ों ऊंट हैं। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के अंदर की जो कफियात हैं उसको भी अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को खबर मिली कि हम कुफार के तिजारती काफिले को तो नहीं पकड़ सकते और वो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं, तो वहां पे भी बाद मोमिनीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दरखास्त को रखा, अल्लाह के रसूल, हमारा जो मकसद था वो तो हम हासिल ना कर सके, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त मोमिन ये बात कह रहे थे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुफारे मक्का का लश्कर तो अब बदर के करीब पहुंचने वाला है, रवाना हुए हुए अरसा हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, कुफार का लश्कर तो अब बहुत करीब है, अगर हम वापस भी पलट जाएंगे वो हमें लामहल्ला तौर पे हमारा अब टकराव जरूरी है। वइन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, अल्लाह ताला ने बाद मोमिनों की दिल की कफियत को बयान कर दिया कि हाँ, मोमिनों का एक गिरोह इस जंग को नापसंद करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने अगली बातों को भी बयान किया। वाइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह जब निकले थे, गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है 2 गिरोहों में से एक गिरोह का या तजारती काफिला अल्लाह ताला मेरे नसीब में कर देगा या कुरैश मक्का के ऊपर मुझे फतह दे देगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने जब ये कहा कि पलट जाना चाहिए, बाद साथियों ने, सारे ने नहीं, उनमें से चंद ने, वइन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से बाद एक ने ये कहा कि अब हमारा मकसद तो पूरा नहीं हो सका, हम दोबारा मौके का इंतजार करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने मेरे से 2 में से एक लश्कर का वादा किया था, ऐ मोमिनो 2 में से एक का वादा था। और अल्लाह ताला ने फिर सूरह अनफाल में ये पूरा मोमिनों का तस्करा बयान किया। और मोमिन तो चाहते थे कि उनको उन 2 में से वो लश्कर मिल जाए जिसके साथ जंग ना हो, जिसके पास हथियार ना हो। मोमिनों का दिल तो ये चाहता था कि उनको तजारती काफिला मिल जाए। कुरान पाक की शायद का सूरत अनफाल में मतलब ये, मोमिन ये चाहते थे कि उनको बगैर जंग के, बगैर लड़ाई झगड़े के अबू सुफियान का तजारती काफिला मिल जाए। लेकिन अल्लाह चाहता था काफिरों की जड़ को उखाड़ फेंके, काफिरों को नेस्तो नबूद कर दे, हक को वादे कर दे, बातिल को पसपा कर दे। तो अल्लाह ताला ने 2 में से उस लश्कर के सामने मोमिनों को कर दिया कि जिसके साथ जंग होने वाली थी। गोया अल्लाह ताला को भी यह मंजूर नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तिजारती काफिले को पकड़े, बल्कि अल्लाह ताला ने एक डिजाइन किया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें मोमिनों के सामने रखी तो मिकदाद बिन अस्वद खड़े हो गए। और साहबा बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, मिकदाद बिन अस्वद की एक ऐसी फजीलत है जो हम में से किसी को हासिल नहीं हो सकी। कहा वो कौन सी फजीलत है? कहा मिकदाद ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और उनके इरादे को बाद मोमिनीन की राय से फर्क देखा तो खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल, आपने हमें क्या समझा है? हम मूसा के साथी हैं? फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। हमारे बारे में यह गुमान मत कीजिएगा, अगरचे बाद साथियों ने यह बात कह दी है, लेकिन हमारे बारे में यह गुमान न कीजिएगा कि हम मूसा के साथी हैं और आपको कहेंगे आप और आपका रब जाए और हम यहां पे बैठे इंतजार कर रहे हैं, आप और आपका रब फतह हासिल करे। अल्लाह की कसम, आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। जो तीर आएगा मिकदाद की गर्दन पे पहले लगेगा, जो तलवार आएगी मिकदाद की गर्दन आपसे पहले कटेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमा उठा
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन से यही चाहते थे जो मिकदाद ने कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की सारी राय को जब इस बात के ऊपर यकसू होते देखा, मशवरा हो जाना, राय का इख्तलाफ हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन मिकदाद की तकरीर के बाद सारे मुहाजिरीन इस बात पे यकसू हो गए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं भी लड़ेंगे बाएं भी लड़ेंगे, जो रसूलुल्लाह चाहते हैं, जिस काफिले के साथ चाहते हैं हमें लड़ाना हम लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की इस बात को सुनने के बाद अंसार की तरफ तवज्जो करते हुए कहा, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, मुझे मशवरा दो लोगों। नाम अंसार का नहीं लिया, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हादसा था कि आप बाद औकात इस तरह इशारे में गुफ्तगू किया करते थे ताकि किसी के दिल को चोट ना लगे, और ये इंसानी नफ्सियात के मुताबिक है। हत्ता कि कई दफा जुराइम के बारे में भी आप यही कहा करते हैं, माँ बालू अकवामिन, माँ बालू अकवामिन, लोगों को क्या हो गया है, हालांकि पता होता था जुर्म फलां ने किया है, उसका नाम नहीं थे लेते, क्या कहते थे, माँ बालू अकवामिन। यहां पे भी आपने इशारे से अंसार की राय पूछने की कोशिश की। अशीरु अलैया अय्युहन्नास, साद बिन मुआज खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे लगता है ये इशारा अंसार की तरफ है। जी हाँ, मैं आपसे भी कुछ सुनना चाहता हूं। साद बिन मुआज ने कहा, आप क्या समझते हैं हमने सिर्फ आपको पनाह दी, अपने घरों के अंदर इस्लाम को कबूल किया, हम अल्लाह की इस नेमत का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह की कसम, अगर आप हमें हुक्म देंगे कि समुद्रों में छलांगे मार दो, पहाड़ों से गिर जाओ, आपकी आवाज पे लब्बैक कहा जाएगा, पीछे नहीं हटा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा, और रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट के अंदर इस वाक्य को मैंने तफसीलन आपके सामने रखा था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज को शाबाश भी दी और कहा, सीरू अबशिरू फ़इन्नल्लाह क़द वअदनी इहदा ताइफ़तैन वल्लाहि लकअन्नी अलआन अंज़ुरु इला मसारिअल कौम। निकलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुशारत भी ले लो। अल्लाह ने, मैं मोहम्मद से वादा किया था, दोनों में से एक काफिला मिलेगा, दोनों में से एक काफिला मिलेगा, और अब जब तुमने जंग का इरादा कर लिया है तो अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं कुरैश की कौम की कत्लगाहों को। और इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर से पहले एक सहाबी को साथ लेके कहा था, उमर बिन हत्ताब भी थे और दीगर सहाबा भी, आगे चल के ये वाकया भी आएगा। यहां पे उतबा कल मरेगा, यहां पे शैबा गिरेगा, यहां पे अबू जहल गिरेगा, यहां पे उमैया बिन हलफ गिरेगा। आप बतलाइए, क्या दुनिया का कोई शख्स अपने तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद के ऊपर यह कह सकता है कल यहां पे फलां बंदा कत्ल होगा, ये मेरा तजर्बा है, ये तजर्बा है? हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मनहज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते हैं अल्लाह की वही के ताबे होके बोलते हैं। ये वही इलाही थी, जब आए तो ये भी बतला दे कि कल अबू जहल कहां मरेगा, कल उतबा का कत्लगाह क्या बनेगी, कल रबिया की कत्लगाह क्या बनेगी। और जब अल्लाह ताला ना बताना चाहे, ऊंट की गर्दन के नीचे हार का पता ना लगे, आपकी अपनी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला मौजूद हो, पता ना लगे। और जब अल्लाह चाहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस मर्जी बात को खोल के बयान कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकलो और खुशखबरी सुनो। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को लेके निकले अकेले, जिस तरह अबू सुफियान अपने तिजारती काफिले के हालात वाकयात से खबरदार रहता था। यही सिपा सलारी के असूल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को लेके निकले और एक बुजुर्ग से, यह भी सीरत के अंदर बड़ा मशहूर वाकया है, बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। कहने लगे, वो कुरैश के काफिले के लोग कहां क्या है, मैं नहीं बतलाऊंगा जब तक तुम नहीं बतलाओगे तुम कौन हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा अखबरतना अखबरनाक, जब तू हमें खबर देगा हम भी तुझे बतला देंगे। तो बूढ़ा कहने लगा, गोया हमारा आपस में ये मामला तय पाया, अदला बदला, मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, तुम मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में सर हिला दिया। यहां पे भी एक बहुत बड़ा फिकी कायदा और कुलिया है। जब उसने बतलाया कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है अगर वो सही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद और उसके साथी फलां जगह पे होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हैरान हो गए कि उसने बैन उस जगह की निशानदेही की जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले को बिठा के आए थे, और कहा, अगर मक्का के लोग जो मुझे खबर मिली है फलां तारीख को निकले हैं तो यहां पे होंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हैरान रह गए। जिस जगह की उस बुजुर्ग ने निशानदेही की वहां पे ही कुरैश का काफिला भी मौजूद था। अब उस बुजुर्ग ने कहा मैंने तो बतला दिया, अब तुम बतलाओ तुम कौन हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहनु मिन माइन, हम पानी से हैं। कहने लगा कौन से पानी से? इराक के, यमन के, इराक के पानी से। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला बोला और वापस मुंह कर लिया। ये फिकी एक कायदा और कुलिया है। जंगों के अंदर तौरिये की इजाजत मौजूद होती है, खिलाफ हकीकत बात करने के अलावा। यहां पे बात खिलाफ हकीकत नहीं है। नाहनु मिन माइन, हम सब पानी से, आपको भी पता है सब अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी ही से पैदा किया है। कुरान पाक की आयत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि तौरिया किया और सिर्फ यह बतलाया हम पानी में से हैं कि अपना अंदाजा लगाता रहे कि कौन है कौन नहीं। यह भी फिकी कायदा और कुलिया है। वो 5-6 मकामात जहां पे खिलाफ हकीकत बात करने की शरीयत में गुंजाइश है, उनमें से एक जंग भी है। जिस तरह सुलह कराने के वक्त, जिस तरह मियाँ बीवी के ताल्लुक के वक्त ये मामलात की इजाजत है खिलाफ हकीकत बात करने की, उसी तरह यहां पे भी खिलाफ हकीकत बात करने की इजाजत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को और दीगर सहाबा को भेजा कि कुरैश के काफिले की खबर लाओ। उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, कुरैश के काफिले ही में से एक कम उम्र बच्चा था, उसको पकड़ के ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इंटरव्यू करने लगे और कहा कितने लोग हैं? कहा मैं ये नहीं जानता कितने लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सोचा, कहा अच्छा तुम ये बतलाओ तुम्हारे काफिले के अंदर रोजाना कितने ऊंट ज़बह होते हैं? वो बच्चा कहने लगा रोजाना 9, रोजाना 10, या कभी 9 ज़बह होते हैं या कभी 10 ज़बह होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिपा सलारों को कहा नोट कर लो, उनकी तादाद या 900 है या 1000 है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजर्बा और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपा सलारी के जो औसाफ हैं उनमें इन बातों को बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगाया। कुरैश मक्का के खानों अतवार रसूलुल्लाह वहीं पे रहे थे कि ये लाओ लश्कर के साथ आए हैं, ये एक दिन में 9 या 10 ऊंट करते हैं तो इनकी तादाद या 900 होगी या 1000 होगी। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उनकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद साहबा को हुक्म दिया, ये जो चश्मा पानी का, ये जो कुआं है बदर का पहला, यहां पे अपना काफिला ले आओ। यहां पे भी एक फिकी कायदा और कुलिया। हब्बाब बिन मंदर ने उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क्या ये फैसले आप जो जंगी फैसले कर रहे हैं या अल्लाह की वही के मुताबिक कर रहे हैं या अपने तजर्बे और मुशाहिदे की वजह से कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मैंने सीखा समझा मैं तो उसकी रोशनी में ये फैसले कर रहा हूं। अल्लाह ताला इन मामलात में मुझे अभी अहकामात नहीं दे रहा, जो अल्लाह कहेगा वो तो सारा आंखों पे है ही है। अभी दुनियावी मामलात हैं, लश्कर के मामलात हैं, तो मैं अपने इज्तिहाद की बुनियाद के ऊपर फैसले कर रहा हूं। तो हब्बाब ने कहा अल्लाह के रसूल अगर तुझे अल्लाह की वही से फैसला नहीं है तो फिर मेरा मशवरा यह सबसे आगे वाले कुएं में जाइए, उसके ऊपर लश्कर दीजिए, बाकी कुओं को पाट करके हम सारे का सारा पानी अपने कुएं पे ले आएंगे। जब जंग शुरू होगी कुरैश मक्का प्यासे रहेंगे, हमारे पास पानी होगा। यहां से भी सहाबा की तरबियत का और एक फिकी कायदा और कुलिया भी जाहिर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ऊपर ऐसा जबर नहीं था रखा हुआ कि कोई बंदा अपनी राय नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की मौजूदगी में किसी की राय को सुनते ही नहीं थे और वही हतमी राय होती थी। लेकिन जिन मामलात में किसी की राय की गुंजाइश मौजूद होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे ये रवैया नहीं थे रखते मैंने फैसला कर दिया तो कर दिया। नहीं, हब्बाब की राय रसूलुल्लाह को बेहतर लगी, आपने अपनी राय से रुजू किया और कहा काफिले वालों जो हब्बाब कहता है इसकी राय के ऊपर अमल करो। इंशाअल्लाह बदर के हवाले से, इस मार्के के हवाले से जो चीदा चीदा वाकयात हैं, चूंकि ये इस्लामी तारीख का एक सुनहरी और रोशन बाब है, इसलिए कदर तफसील से आपके सामने रख रहे हैं। जो इंशाअल्लाह इसके बाद के मामलात हैं, जो वाकयात पेश आए, आने वाले खुतबात में इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।